चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता शीला दीक्षित की जयंती पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही कार्यकर्ताओं ने शीला दीक्षित को याद किया और ये बताया कि किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री ने दिल्ली के अंदर विकास के काम कराए थे और आज दिल्ली की हालत देख सकते हैं। किस तरह से केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार और आम आदमी पार्टी सरकार दोनों एक दूसरे की मिलीभगत से जनता को लूट रहे हैं और कोई भी विकास का काम दिल्ली में नहीं हो रहा है। आज दिल्ली में जितने भी फ्लाईओवर, रोड और सारे फ्लाईओवर पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने ही बनाए हैं। आपको बता दें कि 31 मार्च 1938 में पंजाब के कपूरथला में उनका जन्म हुआ और 20 जुलाई 2019 को उन्होंने अंतिम सांस ली थी। आज उनको नमन करते हुए सबसे पहले तो उनके चरणों में सिर झुकाते हैं श्रद्धापूर्वक, और साथ ही आज उन्हें हम याद भी करते हैं कि सही मायनों में अगर दिल्ली की माँ कहे तो शीला दीक्षित जी दिल्ली की माँ थी। आज दिल्ली में जो विकास हुआ, दिल्ली ने जो तरक्की की है, दिल्ली ने जो दुनिया में नाम कमाया है, वो केवल शीला दीक्षित जी की देन है। और आज ही नहीं, दिल्ली का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक, उन्होंने जो काम किया, दिल्ली को जो सजाया, दिल्ली को जो संवारा है, उन कामों के लिए कभी कोई व्यक्ति अगर फ्लाईओवर पर से गुजरता है डेली तो उनको याद करता है कि ये फ्लाईओवर उनकी देन है। कोई व्यक्ति अगर स्कूल जाता है तो महसूस करता है कि स्कूलों की जो दशा और दशा सुधारी वो शीला जी की देन थी। दिल्ली में अगर बच्चों की बात होती है तो लाडली योजना के माध्यम से जो छात्राओं को उन्होंने एक आत्मनिर्भर बनाने का जो प्रयास किया और शिक्षा में उनको आगे बढ़ाने का जो काम किया, उसके लिए शीला दीक्षित जी को याद किया जाएगा। और मैं यही कहना चाहूँगा, आज शीला जी की जन्मतिथि है, आज हम उसमें उनको नमन करते हैं और वो कांग्रेस पार्टी की एक आत्मा है और पूरी दिल्ली की एक आत्मा है। उनके कार्यकाल में हम कांग्रेस के पार्टी में पूरी दिल्ली ने बहुत तरक्की की, जिसके माध्यम से हमारा पूरे देश में और पूरा विश्व में नाम हुआ। वो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर रही और लॉन्गेस्ट सर्विंग महिला चीफ मिनिस्टर रही। हमें बहुत गर्व है। और वहीं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की जयंती पर कांग्रेस नेता मोहम्मद उस्मान ने श्रद्धांजलि दी और उनके द्वारा किए गए दिल्ली में विकास कार्य को याद किया और दिल्ली सरकार के द्वारा एक्साइज पॉलिसी में किए गए बदलाव को लेकर कांग्रेस नेता मोहम्मद उस्मान ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से केजरीवाल सरकार युवाओं को नशे का आदी बनाने में तुली हुई है, आने वाले समय में ये बहुत भयंकर होने वाला है। की अम्मा, दिल्ली को सजाने संवारने वाली हमारी लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने 15 वर्षों तक दिल्ली को खूबसूरत बनाने में अपना योगदान दिया, हम उनके जन्म दिवस के मौके पर चांचौक जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मुबारकबाद भी देते हैं। उन्हें इस मौके के ऊपर याद करते हैं जिन्होंने फ्लाईओवर का शहर दिल्ली बहुत खूबसूरत बनाया और देश के लोग, देश की जनता और दिल्ली की जनता उनको हमेशा याद रखेगी। देखिए, दिल्ली के अंदर आपको याद होगा 15 वर्षों तक जब दिल्ली की मुख्यमंत्री, कांग्रेस की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी रहीं, तो दिल्ली फ्लाईओवरों का शहर बना, लाइटों का शहर बना और दिल्ली को देखने के लिए हिंदुस्तान के लोग आया करते थे। शीला दीक्षित जी का कांग्रेस का एक टारगेट था कि दिल्ली हम कैसे खूबसूरत बना सकें, दिल्ली देश की खूबसूरत राजधानी बन सके, उसके ऊपर उनका पूरी तरीके से फोकस और टारगेट रहा। और साउथ दिल्ली के अंबेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन लीक होने की वजह से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। जैसे जैसे दिल्ली में गर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे ही पानी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। दिल्ली में पानी की वजह से कई जगह मारामारी देखने को मिलती है। ये तस्वीरें साउथ दिल्ली के अंबेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र की है, जहां पर दिल्ली जल बोर्ड का पाइपलाइन लीक होने की वजह से पानी बह रहा है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि पाइपलाइन लीक होने के बाद कितना पानी बहता जा रहा है, लेकिन जल बोर्ड इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये लीक हुई कब है? ये आज हुई है ये लीक अभी। अच्छा, हाँ, अच्छा, आज लीक हुआ, आज हो जाए ये। लोगों को पानी नहीं मिलता है। आज लीक हो जाए, मेन लेन है, हम क्या कह सकते हैं। आज लीक हो जाए, क्या सवेरी हो जाएगी भाई? सप्लाई बंद कर दो, तो क्या पीछे सबकी बंद कर देंगे। अच्छा, हाँ जी। कब तक होगा ये?
कल सवेरी हो जाएगी। क्या नाम हुआ जनाब? हैं? क्या नाम हुआ? जई तो बात करो ना। नहीं, क्या नाम हुआ आपका? आप दिल्ली जल बोर्ड के हैं? आप दिल्ली जल बोर्ड के जेई हैं या एई हैं? नहीं, जई जेडी कोई नहीं है भाई, बेलदार आदमी है। अच्छा, बेलदार है। हाँ, हमारे पास कंप्लेन लैंड गई है अगर भाई वहाँ लीक हुई है, मगर भी देख ले आता हूँ। और दिल्ली जल बोर्ड ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए आरडब्ल्यू के साथ बैठक की है, जिसकी अध्यक्षता उत्तरी अधीक्षण अभियंता पवन कुमार ने की। आपको बता दें कि दिल्ली में भूजल स्तर काफी कम हो रहा है, जिसको बचाने के लिए सरकार ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हर घर में अनिवार्य रूप से कर दिया है। चाहे सरकारी संस्था हो या फिर प्राइवेट, सभी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जरूरी है। जिस घर में सस्तान में ये सिस्टम लगेगा, उसके पानी के बिल में छूट देने की भी योजना है। बैठक में भाग ले रही आरडब्ल्यू की प्रतिनिधियों ने सुझाव दिए कि सरकार को यमुना नदी के किनारे बारिश का पानी इकट्ठा करने की योजना बनानी चाहिए और लोगों को पानी बचत करने के लिए अवेयरनेस कैंप चलाने चाहिए। मुझे ये संज्ञान में आया है, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि ये जगतपुर के पास कहीं हो रहा है। तो कल ही हमने डिविजनल कमिश्नर को भी और अपने डीएम को भी ये निर्देश दिया है कि जगह की जांच करके और जहाँ जहाँ इस तरह का बोरवेल को सील कर दिया जाए, ताकि इस दोनों नुकसान होता है। एक तो हमारी जो वाटर लेवल है उसमें भी फ़र्क पड़ता है और ये एक व्यापार के तौर पर भी इसको लोग कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ सप्ताह में सभी बोरवेल को सील कर दिया जाए। बिल्कुल सख्त कदम उठाना चाहिए। ये मेरे संज्ञान में आया और ये बहुत चिंताजनक बातें हैं, क्योंकि जिस तरह से बोरवेल के जरिए पानी का व्यापार किया जा रहा है, तो मुझे लगता है अगर आइडेंटिफाई उन पर कार्रवाई किया जाए, लेकिन प्राइमरली हमें पहले बोरवेल को सील करना पड़ेगा। साउथ दिल्ली के संगम विहार थाने की पुलिस टीम ने चोरी के मामले में एक नाबालिग को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से 2 सोने के हार, चांदी के कंगन, 2 जोड़ी कान के छल्ले बरामद हुए हैं। आरोपी दिल्ली के संगम विहार क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। साउथ दिल्ली के डीसीपी अतुल कुमार ठाकुर ने बताया है कि संगम विहार थाने में एक घर से लूट के संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी ने संगम विहार थाने के एसएचओ विजय पाल के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिसमें हेड कांस्टेबल मुकेश, जगदीश, कांस्टेबल प्रभुदयाल और दिनेश को शामिल किया गया था। आगे बढ़ते महिला एवं बाल विकास परियोजना हमदर्द नगर के पोषण पखवाड़ा का समापन कार्यक्रम तुगलकाबाद शिव मंदिर प्रांगण में किया गया। पोषण पखवाड़ा बीते 15 दिनों से चल रहा था, जिसमें आंगनवाड़ी कर्मियों ने जच्चा बच्चा के पोषण के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाई और पोषण को लेकर जागरूकता फैलाई। इस पखवाड़े में महिला एवं बाल विकास परियोजना से जुड़े कई अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कर्मी महिलाएं भी मौजूद रहीं, जिन्होंने पोषण को लेकर लोगों को संदेश दिया। साथ ही प्रदर्शनी लगाकर जच्चा बच्चा के पोषण को लेकर जानकारियां साझा की गई। सर, हम हमदर्द नगर प्रोजेक्ट से हैं। मेरा नाम राधा शर्मा है। हम कर रहे हैं पोषण अभियान का समापन कार्यक्रम, जो कि हमारा मार्च में 15 से 31 तारीख तक चला था, 16 से 31 तारीख तक चला था। इस प्रोग्राम में हमने जो हमारा समापन कार्यक्रम है, क्योंकि 16 तारीख को हमने इसका इनॉग्रेशन किया था, आज हम समापन कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम के दौरान आपने क्या क्या संदेश दिया है? सर, इस कार्यक्रम के दौरान हमने अपने जो हमारा एरिया है पूरा, उसमें अवेयर किया है। हमने उनको बच्चों का वजन, उनको टीकाकरण, उनका पोषण अभियान से संबंधित जो भी जानकारी थी वो हम उनको दे रहे थे। हमारा पूरा प्रोग्राम ये है कि 16 से लेके 31 मार्च तक हमारा पोषण पखवाड़ा चला है। ये पोषण अभियान 8 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो शुरू किया था, उसी का ही ये जो है एक हिस्सा है पोषण पखवाड़ा। तो इसके अंदर हमने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, कोरोना है जैसे अभी भी चल रहा है, तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमने एक ये पोषण समापन को जो है, पोषण समापन है आज 31 तारीख है, तो उसको हमने एक जो है आयोजन किया उस तौर पे। और साउथ दिल्ली के नारकोटिक स्टाफ की टीम ने गुप्त सूचना मिलने के बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से नारकोटिक्स टीम ने एक देसी पिस्तौल बरामद की है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मनीष के रूप में की गई है। आरोपी दिल्ली के हरिजन कैंप खानपुर क्षेत्र का रहने वाला है।
और सेंट्रल दिल्ली के कमला मार्केट थाने की पुलिस टीम ने पिकेट पर चेकिंग के दौरान 2 वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही दोनों आरोपियों के कब्जे से पुलिस टीम ने 3 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी बरामद कर ली है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कमल और शोएब के रूप में की गई है। दोनों आरोपी दिल्ली के भजनपुरा इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दरअसल क्षेत्र में उभरते वाहन चोरी के मामलों को देखते हुए और उनकी रोकथाम के लिए कमला मार्केट थाने के एसएचओ ने एक टीम का गठन किया। टीम ने इलाके में पिकेट लगाकर वाहन की चेकिंग शुरू कर दी थी और इसी दौरान एक व्यक्ति को टीम ने रोका तो भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसका पीछा करके उसे पकड़ा। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। और राजधानी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आग लग गई। जैसे ही आग लगने की सूचना अस्पताल प्रशासन को पता चली तो अस्पताल प्रशासन ने इसकी जानकारी दमकल कर्मियों को दी, जिसके बाद मौके पर 9 दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। दमकल कर्मियों की टीम ने करीब 50 मरीजों की जान बचाई और मरीजों को अस्पताल प्रशासन की मदद से दूसरे वार्ड में शिफ्ट भी किया गया। आपको बता दें कि आग अस्पताल के आईसीयू के पहली मंजिल पर लगी थी। और पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर इलाके में कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची 9 दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग में किसी की जान नहीं गई है। दमकल विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सुबह गांधीनगर इलाके में रघुवरपुरा स्थित एक बिल्डिंग में आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद दमकल की 9 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया, जिसने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें, बिल्डिंग में कपड़ा फैक्ट्री है, जिससे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। और द्वारका के मोहन गार्डन पुलिस ने एक नाइजीरियन महिला को गिरफ्तार किया है। आपको बताएं कि महिला अवैध रूप से बिना वीजा के भारत में ही रह रही थी। वहीं मोहन गार्डन इलाके से 21 से ज्यादा नाइजीरियन को डिपोर्ट किया गया है और इस महिला को भी डेपुटेशन रूम में रखा गया है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। मोहन गार्डन थाने की पुलिस टीम ने इलीगल स्टेइंग जो फॉरेनर्स हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। उसी के तहत उन्होंने एक नाइजीरियन वुमेन जो विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स रह रही थी उसकी एफआरआर के साथ मिलकर के जो प्रोसीडिंग्स हैं वो पूरी करी है और सब्सिक्वेंटली इसका डेपुटेशन ऑर्डर ऑब्टेन कर लिया गया है और इसको जो है लामपुर सेवा सदन भेज के आगे फर्दर कार्रवाई इसमें की जाए। और दिल्ली के द्वारका डिस्ट्रिक्ट पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने नामी गैंगस्टर को उसके साथी के साथ गिरफ्तार किया है। जाफरपुर थाना इलाके में खुफिया जानकारी के साथ सड़क पर ट्रैप लगाया और उस गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, जिसमें बदमाश धर्मेंद्र राणा अपने साथियों के साथ आ रहा था। गाड़ी को जैसे ही पुलिस ने रोकने का इशारा किया, बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। भारी मात्रा में पुलिस को देख बदमाशों ने जल्द से जल्द वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के आगे बदमाशों ने आखिरकार हथियार डाल दिए। 2 मर्डर के और 2 और इंसिडेंट हुए थे। उसमें मर्डर एक इंसिडेंट हुआ था। टोटल 3 इंसिडेंट है, 2 मर्डर के हैं और एक जो थर्ड इंसिडेंट है एक्सटॉर्शन का है। एक सबसे पहला इंसिडेंट हुआ था 7 तारीख को, जिसमें सुशील दगड़ा करके है, उसका मर्डर हुआ था। और सेकंड जो मर्डर इंसिडेंट था उसमें मुकेश करके है फौजी, उसका मर्डर हुआ था। उसमें जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये चीज़ निकल के टेक्निकल सर्विलेंस के बेसिस पे, लोकल इंटेलिजेंस के बेसिस पे कि मंजीत महल और नंदू गैंग है, उनकी ओल्ड राइवलरी जो चलती आ रही है, उसी के चलते दोनों जो है मर्डर इंसिडेंट हुए। और दिल्ली स्पेशल में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।